नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जनवरी की 26 तारीख है, हैप्पी रिपब्लिक डे। तो मेरे बहन भाई बहुत सारे जो गार्डन के काम निपटा रहे होंगे और आज मैं आपको सिखाऊंगी एक बहुत ही बढ़िया जो प्लांट है उसकी कटिंग लगाना, और वो भी बिना किसी रूटिंग हार्मोन्स के। तो लगाने से पहले ये प्लांट दिखा दूं। मेरे किसी बहन भाई ने पिछले वीडियो में पूछा था कि ये कौन से फूल हैं, तो ये जो है जिप्सोफिला के खिल रहे हैं। इस तरह से बुक्के में इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। बेबीज ब्रेथ भी कहा जाता है इन्हें। और एक बहन भाई ने पूछा है कि मैंने कॉन्टेस्ट पे उनको सीड दिया था तो उन्हें पहचान नहीं हो रही है कि पेपर फ्लावर, तो ये एक पेपर फ्लावर, तो इसकी जब कलियां आती हैं तो इस तरह से ये होती हैं नीचे की तरफ, और फूल जब खिलता है तो ये फूल है इसका। तो ये देख सकते हैं इस तरह से। एक ये है और एक और दिखाती हूँ। एक पेपर फ्लावर के ये है, मैंने पौध तैयार कर रखी हुई है। तो अभी कुछ एक मैंने पौधे इनके ट्रांसप्लांट की है तो मैं कर ही नहीं पाई, मेरे पास बस गमले ही नहीं खाली हो रहे हैं। तो ये हैं, तो इनके फूल खैर लेट खिलते हैं। तो इस तरह से मेरे ख्याल से पहचान होगी। तो ये प्लांट आप देख रहे हैं रूट डिवीज़न से, मैं हिमाचल से इसकी एक सिर्फ छोटी सी जो स्टेम थी। तो ये सर्दियों का मौसम इसके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से ये खिलता है। तो आज मैं सिर्फ इसके बारे में कटिंग लगाना इसकी सिखाऊंगी। तो इसके कई सारे नाम हैं। इम्पेशंस भी कहा जाता है, बालसम भी कहा जाता है, जैपनीज बालसम भी कहा जाता है, और बिजिलीजी भी कहा जाता है। तो और भी कई नामों से इसे जाना जाता है। इम्पेशंस इसलिए कहा जाता है कि जो इसके सीड तैयार होते हैं, तो जैसे वो बालसम के दूसरे भी होते हैं ना, हाथ लगाओ तो निकल जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उसी तरह से ये भी बिखर जाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बादल जैसे हो रहे हैं, मौसम कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो मैंने इसकी एक कटिंग, ये देख रहे हैं, इस पे भी कली आना शुरू हो गया है। तो ये मैंने पता नहीं 15 दिसंबर को लगाई है, 15 या 16 दिसंबर को कुछ ऐसे ही लगाई थी मैंने। तो मैंने डेट नोट नीचे की हुई है, और मैंने 20 दिन के बाद जब आके देखा है इसमें तो रूट्स बनना स्टार्ट थी। तो अब मुझे पता नहीं कितने दिन के बाद, तो चलो आप ये है 20 दिन ही रख लो। तो छोटी छोटी रूट्स आना स्टार्ट थी। तो इसमें मैं दिखाती हूँ किस तरह से। तो ये पहले मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है, इसको गिल्ला कर लिया है। तो मिट्टी इसकी हल्की मॉइस्टी रखनी है। तो इस पर भी मैं पूरी जानकारी दूंगी, वीडियो बना दूंगी। इस पर मेरे वीडियो हैं भी, बट मैं अभी आज सिर्फ ये कटिंग लगाना इसकी सिखा रही हूँ। तो अब बड़ी केयरफुली मेरे को निकालनी पड़ेगी। तो बहुत ही ईज़िली जो है वो इसकी जो रूट्स जो हैं तैयार हो जाती हैं। तो मैं थोड़ी नीचे से कर रही हूँ ताकि इसकी रूट्स जो हैं डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि रूट्स ने पकड़ लिया है इसको अच्छे से। ये आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप। ये देखिए ये कितनी अच्छी रूट्स बन गई हैं, बहुत अच्छी तरह से ये बन गई है। तो इस टाइम आप कितने सारे पौधे इसके बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो इस पौधे को मैं दोबारा फिर से लगा देती हूँ, गर्मियों के टाइम जो है इसको प्रॉब्लम होती है और चलता नहीं है। बाकी जगहों में तो ये हिमाचल वगैरह में तो ये सदाबहार पेरिनियल की तरह है, ये वहाँ चलता रहता है। तो मैंने एक कटिंग लगाई थी। तो ये देखिए अभी इतना वो रूट्स बनने के बाद ये न्यू ग्रोथ होना भी स्टार्ट हो गया है इस पर। तो बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होती है। छोटे छोटे पॉट्स में लगा दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। मिट्टी को मॉइस्टी रखना है, और कोई रूटिंग हार्मोन्स वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये पॉट हो गया, एक ये छोटा पॉट मेरे पास पड़ा, सेम ऐसे हैं। तो अपने गार्डन की बस मिट्टी भर देनी है, और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो नीचे पत्थर लगा दिए हैं, और कोई भी कटिंग ले लेनी है। तो चलो हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो इसकी ये सकुलेंट होता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं इसमें करना है, मिट्टी तो हल्की मॉइस्ट होनी। एक ट्विस्ट किया तो ये इस तरह की ये निकला। ये देखिए कोई न्यू ग्रोथ भी नहीं है, और इसमें मैंने वैसे पानी डाल दिया है, ये पानी डाल दिया, मिट्टी को गिल्ला कर दिया है। तो अपने गार्डन की मिट्टी
ले लेनी है। मिट्टी जो है बुरबुरी जैसी होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए बहुत। और बस इस तरह से गड्ढा करके तो इसको आप ये देखिए, ये बर्ड्स भी इसके साथ लगाई हैं तो ये इजीली हो जाती है। ये बस ऐसे दबा देनी है इस तरह से और छाया में रखना है इसको, ये ऐसे बस छायादार जगह में रखना है, जहाँ बड़े प्लांट्स के नीचे कहीं ऐसे रख दीजिए कि सीधी धूप इस पर बहुत तेज ना पड़े। तो ये देखिए बहुत जल्दी इस पर रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा प्लांट ये देखिए कलियों से पूरा भर रहा है, ये सब न्यू ग्रोथ हुई है ये पूरा। तो एक स्टेम थी ये वाली थी, ये एक थी, और ये बाकी पूरा बाद में ये फैला है जैसे ठंडा मौसम आना स्टार्ट हुआ। तो एक जगह में मैंने और ऐसे ही दबा दी थी और टैंकी के पास बिल्कुल जैसे छाया में भी नहीं रखा था। तो देखते हैं उसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो एक मैंने डिब्बे में ये स्वीट सुल्तान का प्लांट भी ट्रांसप्लांट किया था, तो इसकी यहाँ से पिंचिंग कर दी थी। तो मैं देख रही थी कि घना होता कि नहीं, तो ये न्यू ग्रोथ इसकी निकल आई है। तो इसे कल से मैंने धूप में रख दिया। एक कटिंग मैंने ये लगाई थी तो इसको मैंने चेक नहीं अभी किया है, कटिंग मेरी हरी भरी है। तो इस टाइम ऐसा मौसम है, इसकी रूट्स जो हैं बहुत जल्दी और ईज़िली तैयार हो जाती हैं और न्यू ग्रोथ भी साथ में होना शुरू हो जाती है। तो देखते हैं, साइड से देखती हूँ। तो मिट्टी ये देखिए, जो भी गार्डन की मिट्टी है स्पेशली बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जितने मर्जी पौधे इस टाइम बना दीजिए लीजिए। तो देखते हैं, ये देखिए ये रूट्स, ये देख रहे हैं, ये इसके रूट्स आना स्टार्ट हो गए। तो मैं तोड़ के ये ऐसे देखती हूँ इस तरह से। तो ये देखिए ये बहुत ही जल्दी, ये तो वो कटिंग पहले लगाई थी मैंने और ये बाद में अभी कुछ दिन पहले लगाई है ये, तो इसको चेक भी नहीं मैंने किया था। तो ये देखा ये इस तरह से बन के तैयार है। तो ये कि जितने मर्जी पौधे आप बनाना चाहें इसके बना सकते हैं, एक पॉट में खूब सारे बना सकते हैं। तो देखा आपने, मैंने कोई स्पेशल मिट्टी नहीं इसके लिए बनाई है, मेरे गार्डन की जो ऑर्गेनिक चीज़ें मिली मिट्टी है और उसी में मैंने इनकी कटिंग लगा दी है। ये प्लांट भी मैंने उसी में लगा दिया है। तो कोई स्पेशल मिट्टी कुछ नहीं, जो जैसे मैं बनाती हूँ खूब सारी जो पत्तों की खाद होती है उसमें गोबर की खाद वगैरह मिली। बस मिट्टी हार्ड नहीं होनी चाहिए, भुरभुरी जैसी होती है। तो उसी में ये मेरा पौधा देखिए कितने अच्छे से चल रहा है और छोटे छोटे पोट में ये बड़ा अच्छा लगता है। अभी जब इस पे फ्लावर्स आ रहे हैं तो इसे सर्दियों में जो है 4-5 घंटे की धूप में बड़े प्लांट्स के पास रख सकते हैं तो इसके फूल अच्छे से खिलते हैं। और बाकी मौसम में मैं अगस्त महीने आई थी हिमाचल से, तो मैंने बिल्कुल छाया वाली जगह में छत के ऊपर ही वहाँ ही रखा था, पर सीधी धूप नहीं पड़ रही।